छिंदवाड़ा के ग्राम राजोला में गंदा पानी पीने से बीमार हुई 36 वर्षीय महिला की रविवार सुबह मौत हो गई। महिला दुर्गा चंद्रवंशी को परिजन शनिवार शाम जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। उन्होंने अस्पताल के गेट पर शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि 10 दिन पहले राजोला गांव में दूषित पानी पीने से 300 से अधिक लोग बीमार हुए थे। शनिवार शाम इसी बीमारी से पीड़ित दुर्गा चंद्रवंशी की आज सुबह मौत हो गई। बीते दिनों मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। महिला की मौत के बाद परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने जिला अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। पीड़ित के परिजनों ने कहा कि राजोला गांव में दूषित पानी पीने से महिला के पेट में तेज दर्द हो रहा था, लेकिन अस्पताल में उचित इलाज नहीं मिला। मृतका के परिजनों ने मांग की है कि मृतका को न्याय मिले और अस्पताल कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस मामले पर छिंदवाड़ा के तहसीलदार राजेश मरावी ने कहा कि हमने परिजनों की बात सुनी और इस मामले की जांच कराई जाएगी। छिंदवाड़ा से जफर अली की रिपोर्ट। का काम हमें जरूर है। यदि वो कार्रवाई चाहते हैं तो हम कार्रवाई के लिए तैयार है। निष्पक्ष जांच करेंगे। यदि पीएम कराएंगे तो वो भी हम करवाएंगे। सर, इसमें कुछ नर्सों पे पैसे नहीं, अभी हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है ना। ये तो मरीज के रिश्तेदार द्वारा बताया गया। यदि ये सत्य पाए गए तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। सर, आदिम ये मरीजों के साथ इलाज में लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अपनी पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, है ना। तो ये सब जांच के बाद बढ़ेगी इस पेशेंट के साथ क्या हुआ है। मरीज की कैसे मौत हुई? कल से लगभग दिन में 2 से 3 बजे के बीच में उनको हल्के दस्त लगने चालू हुए थे। उसके बाद हमने लगभग 4 से 5 बजे यहाँ शिफ्ट कराए थे लाके। उसके बाद जो है यहाँ पे ट्रीटमेंट जो भी डॉक्टर था उन्होंने नॉर्मल किया, वो भी सिर्फ इंजेक्शन और बोतल लगाया कल। उसके बाद जब रात में भी जो मैडम और नर्स लोग यहाँ अवेलेबल थी उनने भी वही काम किया, इंजेक्शन लगाने का और बोतल। और हमारे जो एक भैया है वो यहाँ पे है नहीं अभी, उसने भी वीडियो बनाया। उन्होंने पूछा भी है वीडियो में कि मैडम सीरियस कंडीशन होगी तो आप बताइए, तो मैडम ने कहा है कि ये नॉर्मल पेशेंट है। उसके बाद रात भर यही कहानी रही। जब दूसरे बार तकलीफ हो रही थी 5 बजे, ये लड़के ने बोला आ गया, पता क्या बोला, इनने भी बोला है जाके डॉक्टर को। 5 बजे आकर बोला था कि मैम कि पेशेंट को तकलीफ हो रही है। उन्होंने बोला नॉर्मल है बोले, और उन्होंने 200 रुपये लिए मेरे से जब उसका इलाज किए हैं। और सुबह तक मेरे को मैंने बोला रेफ़र कर दो नागपुर, हम जहाँ भी ले जाएंगे। मेरे को रेफ़र पर्ची बनाकर नहीं दिया गया है। ये सुबह मिनिमम 9 बजे 9-10 मेरा सागर चंद्रवंशी गायकवान से। ठीक है, ये उनकी मिसेज यहाँ भर्ती थी, उसकी नाक में श्वास नली का डाली है जिसका केप लगा हुआ है, और वो जिसने और श्वास नली का डाली उसने उस केप को निकाली नहीं। और आधा घंटा 1 घंटा हो गया, सांस रुकने वाला। उन्होंने बोला जिसने लगाया है, जब तकलीफ हुई हमने डॉक्टर से ये बोले, नर्सों से ये बोले कि भैया वो उसको तकलीफ हो रही है, आप आके देख लीजिए। तो नर्स ने ये बोली कि मैं आ रही हूँ। आधा घंटा बाद बोले पहले जब तक डॉक्टर नहीं बोलेगा तब तक हम नहीं निकाल सकते। उन्होंने आकर के देखा भी नहीं कि केप लगी है। फिर जब हमने बहुत डॉक्टर के पास गए, इमरजेंसी आकस्मिक चिकित्सा में जो डॉक्टर बैठते हैं वो भी नहीं आए। बोले कि डॉक्टर ने डलवाया है, वो आई है और वो जब बोलेंगे तभी निकलेगी। फिर जब हमने घबरा करके फिर मैडम को जब ज़्यादा तकलीफ होने लगी तो मैडम को बताया, तब उन्होंने जाके देखा तो वो केप लगी हुई है। ऐसी लापरवाही जिला अस्पताल में हो रही है, इस पर ध्यान देने की सभी वार्ड में होता है, एक ही वार्ड नहीं, आप जाके अभी चेक कर सकते हो। जो कर्मचारी है वो उनका बिहेव सही नहीं है। ये सब चीज़ों को सुधार करने की ज़रूरत है। और इस मौत के मामले में मैं ये कहूँगा कि इसमें एक काउंसलिंग होना चाहिए कि मरीज कब आया, उसको क्या ट्रीटमेंट दिया गया, उस समय किस डॉक्टर की सर्विस बनती थी वो सेवा देने की, क्या उसने जांच करी, क्या वो अभी सुबह आया कि नहीं आया, और आया तो कब आया तो जिसकी ड्यूटी थी वो आया कि नहीं आया, उसने सीनियर डॉक्टर को क्यों बुलाया। ये एक जांच का विषय है। इससे पता चलेगा कि मरीज की मौत कैसे हुई। बिना इलाज के मरीज मेरे सामने तड़प के मरा है ना। उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, ऑक्सीजन नहीं दी गई, इस कारण मरीज की मौत हुई। अगर सही समय पर दी जाती तो उसकी मौत नहीं होती और बच्चे अनाथ नहीं होते। परवाड़ा जिला छिंदवाड़ा से हम मरीज़ को लाए थे, दुर्गाबाई चंद्रवंशी मरीज़ का नाम है। कल 5:30 बजे यहाँ पे जिला अस्पताल छिंदवाड़ा लाया गया था। मरीज़ जो है
पेट और उल्टी दस्त जो अभी कुछ समय पहले आप लोगों को मालूम होगा कि 400 से 450 लोग जो रजोला ग्राम पंचायत जो अमरवाड़ा के अंतर्गत आती है, वो पेट के मरीज़ जो इन्फेक्शन हो रहा था पानी के वजह से, वो पेशेंट था। 5:30 के करीबन हमने अस्पताल लाए, इधर अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर भर्ती के बाद पर्ची बनी, पर्ची के बाद एडमिट हुआ। तो हमने बोला डॉक्टर साहब से कि आप जो है जांच वगैरह करें, सोनोग्राफी, ब्लड रिपोर्ट वगैरह ये ब्लड के लिए दें। तो बोले डॉक्टर साहब ने बोले हाँ, बोले अभी तो कुछ नहीं हो पाएगा, बोले सरकारी अस्पताल है, बोले ये मेडिसिन वगैरह हम लोग कर दे रहे हैं, बोले मेडिसिन जो भी हो रही है बोले आप करवा लीजिए। और तो हमने बार बार बोले भी कि भाई मरीज़ की कंडीशन ख़राब हो रही, आप देखिए तो अब वो बोले हाँ, बोले बाटल वगैरह तो चल रही भैया। और वो नर्स चिढ़कर बात करने लगी और हमने ज़्यादा बहस नहीं करे। हाँ, अब देखते हैं। अब जब हम अभी सुबह की देखे तो उनकी मृत्यु 9 बजे करीबन उनकी मृत्यु हो गई। हम शासन कब हुई उनकी? अब तो इधर मैं नहीं था, मैं तो घर से आया हूँ। बाकी रात में पैसे किसने लिए थे? पैसे किसने लिए थे भैया बताओ। जे लो पैसे मैंने दिया था। वो मैम बोले उसको 200 रुपये लगेंगे, बोले उसका ट्रीटमेंट थोड़ा कर देंगे, बोले तो मैंने पैसे दे दिया कि चलो भाई मरीज को तकलीफ ना हो करके। कौन किसको दिए थे पैसे? वो मैम का नाम तो नहीं पता, वगैरह पहचान लूँगा उसका नाम। नर्स थी, नर्स। पैसे दिए तब इलाज? हाँ, पैसे दिया भाई, वो नॉर्मल इलाज चल रहा था, मेरे को तकलीफ हुई तो मैंने बोला मैम इसको कर दो, तो बोले 200 रुपये लगेंगे, तो बोले मैं उसको थोड़ा वो मेरे तरफ से ट्रीटमेंट करवा दे। मैंने बोला कि मैं मेडिकल से ला ले रहा हूँ दवाई जाकर। नहीं, बोले मैं बुलवा लूँगी, बोले आप मेरे को 200 रुपये भर दे देना, बोले ऐसे बोले मैम ने। फिर मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने दूसरे बंदे से पैसा डलवाया, उसके बाद फिर मैंने उनको पैसे दिया। तो आपने फ़ोन पे से पैसे दिए कि नगद दिए? नहीं, मैंने कैश दिया। क्या नाम है आपका? जी, मेरा सागर चंद्रवंशी गायकवान से, वो मेरी बुआ। इलाज होता नहीं है यहाँ पे। अगर कुछ बोलो तो बोलते तुमको जिससे शिकायत करना है उससे शिकायत कर लो। इनके लिए कलेक्टर, एसपी, ठीक है, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक कोई मायने नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे सब ऐसे ही काम है। तुमको जिससे शिकायत करना है कर लो, लेकिन लोग मरेंगे। 25 बच्चे मर गए, लेकिन प्रशासन और यहाँ का स्टाफ। सर, ये बच्चे को मैंने लेके आया था, मेरा भाई था, मैंने खुद बिस्तर लगा कर मैंने खुद एडमिट कर रहा हूँ। ये देखिए वीडियो बनाया मैंने हॉस्पिटल। 3 दिन में रहा बच्चे को लेके। सुनो, अगर कार्रवाई नहीं होती डॉक्टर साहब बोलते कि खुद लेके आओ, खुद बिछाओ। पे जाओ, कमलनाथ से बात करो। कार्रवाई अभी तो यहाँ से पेशेंट को हम तब उठाएंगे जब हमारे कलेक्टर साहब आएंगे और कलेक्टर साहब को बुलवाइए साहब, हमसे अरे इनके पास सर, आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपसे प्रशासन के पास में टाइम नहीं है। कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब को बुलाइए। टाइम नहीं है यहाँ पे। अभी मेरे घर पे सर 7 लोग मतलब अभी बीमार हैं। मेरे गांव में चल के सर्वे करिए। 7 लोग सर, मेरे गांव में आप सर्वे करके देख लीजिए, अभी कम से कम 100 लोग। हमने 181 में भी फोन की है, अभी 4